हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। आज नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका भूमिका जानेंगे। वे गणितीय वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम लोग गिनने के लिए, मापने के लिए करते हैं, उसे हम लोग संख्या कहते हैं। 9 तक का जितने भी अंक हैं, उन सभी को मिला करके जो वस्तुएं तैयार होती है, जो चीज़ें, जो प्रतीक तैयार होती है, उन्हें हम लोग संख्या कहते हैं। तो इन्हीं संख्याओं के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने उसका परिभाषा लिख दिया है संख्या का, कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम लोग गिनने, मापने इत्यादि के लिए करते हैं, उसे संख्या कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में हमारा हो गया 0 से 9 तक के जितने भी अंक हैं, उन सभी अंक को मिला करके जो वस्तुएं तैयार होती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, परिभाषा के अनुसार संख्या कहते हैं। तो 0 से 9 के बीच में जैसे एक अंक ले लेते हैं 1, और दूसरा अंक कोई भी ले लेते हैं जैसे 5, ये हो गया। एक और दूसरा अंक ले लेते हैं जैसे 7, और कोई और अंक ले लेते हैं 6। इसी प्रकार से तीसरा कोई 3 अंक ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 लेते हैं और 3 ले लेते हैं। इस तरह से जितने भी 3 डिजिट इसमें मिला हुआ है, 3 अंक इसमें मिला हुआ है, तो तीनों अंक के मेल से जो वस्तुएं तैयार हुई है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं गणित के पुस्तक पर, जो कक्षा 6 का है। आप देख सकते हैं, इन्हीं को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो गणित का पहला चैप्टर में हम लोग चलते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पहला संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी के बारे में आज हम लोग जानते हैं। संख्याएं किसे कहते हैं, ये हमने समझा दिया है। अब हम लोग प्रश्नावली 1 देखिए। जैसे ये हमारे सामने में 3 अंक, 3 संख्या दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर 3 अंक का ही 3 संख्या दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल में आ गया हमारा 3, 6, 8, फिर से एग्जांपल में 3, 6, 9, फिर एग्जांपल में 3, 6, 2, फिर एग्जांपल में एक और ले लेते हैं, एक और जैसे 3, 5, 1, इस तरीके से। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनता है, याद रखिएगा, वो सारे क्वेश्चंस सेम कैटेगरी का बनता है, थोड़ा सा डिफरेंस कर देता है पहचानने के लिए। तो यहाँ पर याद रखना है, फर्स्ट डिजिट से देखना है, पहला डिजिट से। पहला डिजिट में सभी में सेम है, तो इसका मतलब है कि 100 वाला जो डिजिट है, वो सारा का सेम है, इसका मतलब सब बराबर है। टेंस वाला में आप देखेंगे, जैसे इधर से हम लोग गिनते हैं, काउंट करते हैं 1s, 10s, 100। तो पहले 10, 100 से लेफ्ट साइड से, LHS से देखना है हम लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 3 तो सब में है, 6 सेकंड में है। 6 देखिए, सबसे बड़ा हम लोग को देखना है। तो सेकंड वाला जो 10s वाला डिजिट है, वो सबसे बड़ा किस में है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें 5 है। मतलब ये छोटा हो गया, 5 छोटा हो गया, 6 बड़ा हो गया, तो ये कट गया यहीं पर। अब बचा 3 ऑप्शन। तीनों ऑप्शन में हम लोगों को चुनना है। तो अब ये 10th डिजिट हम लोग तो देख लिए। अब 1st डिजिट में चलते हैं। 1st डिजिट में यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। तो 1st डिजिट में सबसे बड़ा कौन सा है, 1st डिजिट में सबसे बड़ा 9 है। यहाँ तो 2 से बड़ा 9 है, 8 से भी बड़ा 9 है। दैट मीन्स ये वाला हमारा बड़ा हो गया, और ये बाकी जो 2 ऑप्शंस है, ये हमारा छोटा है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा संख्या
दिए हुए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है, तो 369, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर इस तरह से LHS से ही देखना है, लेफ्ट हैंड साइड से ही देखना है। और पहले अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड में अगर 100 वाला डिजिट रहे तो 100 वाले को देखना है, 1000 वाला रहे, लाख वाला रहे, कोई भी रहे, और उन सभी को देखते हुए और RHS की तरफ बढ़ते जाना है और मिलान करते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और भी क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। तो इसमें हम लोग 4 डिजिट का लिए हैं, इससे पहले हम लोग 3 डिजिट का लिए थे। ये 4 डिजिट का हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इसमें बड़ा संख्या कौन सा है उसको पहचानना है। तो सबसे पहला नंबर, सबसे पहला अंक सब हम लोग LHS की तरफ से देखते हुए RHS की तरफ जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखना है, तो पहला संख्या हम लोगों को ये 1s 10s 100 1000 1000 से देखना है। तो 1000 में 6 है यहाँ पर, इसमें 1000 में 4th स्थान पर 1000 में कौन सा है, 3 है, इसमें 4th स्थान पर 1000 में 9 है, इसमें 1000 में 9 है। तो 9 बड़ा है और 3 और 6 छोटा है। तो हम लोगों को 3 और 6 छोटा में चला जाएगा, यानी ये कट जाएगा ऑप्शंस, और बाकी 2 ऑप्शन बचेगा। अब इसमें से हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि 100 वाला डिजिट में 100 वाला स्थान पर सबसे बड़ा कौन सा है। तो 100 वाला स्थान पर यहाँ 3 है, 100 वाला स्थान पर यहाँ 6 है। तो 3 है, यहाँ पर 6 है, तो दोनों में से बड़ा 6 है और 3 छोटा है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट जाएगा और हम लोगों का सबसे बड़ा संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, 9632। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने संख्या का सबसे बड़ी संख्या जो है उसके बारे में हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि सबसे छोटी संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे छोटी संख्या को कैसे पहचानेंगे, इसी तरह से 3 डिजिट का ले लेते हैं हम लोग। 3 डिजिट का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3 डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 463 468 432 428 5 नहीं लेते हैं हम लोग, इसके जगह पर 4 ही ले लेते हैं, क्योंकि मिलान करने में कम से कम 2 स्थान ना जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। 4 6 9 ले लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा इनमें से, पहले LHS की तरफ से देखना है। तो LHS में सबसे पहला अंक जो है वो हमारा 6 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। सबसे पहला अंक 4 आ जा रहा है। इसमें भी पहला अंक जो LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से पहला अंक कौन सा हो जाएगा, बाईं तरफ से 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सभी में 4 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला सबका सेम है, तो 100 डिजिट 100 में सबका 4 ही आएगा। तो इसमें से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग चलते हैं बाईं तरफ से दूसरा अंक तक। तो दूसरा अंक में हम लोग देखेंगे, यानी दहाई में। तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। दहाई में यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो 6 सबसे बड़ा है, तीनों में देख सकते हैं आप लोग 6 है, ये 3 है, ये 2 है। थर्ड वाले ऑप्शन में 3 है, फोर्थ वाले ऑप्शन में 2 है। तो ये दोनों छोटा है, ये कट जाएगा। जो बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास बच गया। तो दोस्तों सेकेंड स्थान पर तीनों में हमारा सेम डिजिट है, सेम अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर से उसके बाद वाला दाईं ओर चलेंगे। दाईं ओर में तीसरा स्थान पर कौन सा है, तो तीसरा स्थान यानी यूनिट डिजिट पर, इसको बोलते हैं इकाई। इकाई अंक कौन सा है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है। तो 3 और 8 से दोनों से बड़ा 9 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 3 और 8 ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सा बन जाएगा, 469।
लेकिन इसमें हम लोगों को जानना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट से चुनते जाएंगे, जो सबसे छोटी रहेगा उसको चुनेंगे। फर्स्ट में 4 है सब में, तो 4, 6 है सब में, तो ये तीनों ऑप्शन फर्स्ट में ही कट जाएगा और बाकी 2 ऑप्शन बचेगा। 2 ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन सा है, 3 सेकेंड वाला, यानी टेंस वाला डिजिट पर, यानी दहाई के स्थान पर 3 है, इसमें 2 है, तो सबसे छोटा 2 है, तो 3 कट जाएगा और 2 बचेगा, यानी सबसे छोटी संख्या 4, 2, 8 बचेगा और सबसे बड़ी संख्या कौन सा बच जाएगा, 4, 6, 8। दोस्तों अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 4 डिजिट का ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सबसे छोटी संख्या में 4, 6, 3, 2, 2, 8, 5, 4, 8, 3, 2, 8, 2, 4, 6 और एक ले लेते हैं कोई भी 3, 6, 9, 1। अब हम लोगों को सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाले यूनिट वाले ये हमारा कौन सा स्थान हो गया, ये हमारा 1000 का स्थान हो गया, यानी कि 1000 का स्थान हो गया। 1000 के स्थान में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 से छोटा 2 है, तो ये कट जाएगा। अब 2 से कंपेयर करना है इन सभी को, तो 2, 8, इसमें 8 है 1000 के स्थान पर, तो 8 बड़ा है 2 छोटा है, तो बड़ा वाले को हटा देना, छोटा हम लोगों को ज्ञात कर रहा है। फिर यहाँ पर 2 है और लास्ट वाले ऑप्शन में देख सकते 3 है, दैट मीन्स 3 और 2 में से छोटा कौन सा है, 2 है, तो 3 कट जाएगा और हमारा सबसे छोटा संख्या जो है वो कौन सा बच जाएगा, 2, 8, 5, 4। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कितना आसानी से, ये बहुत ही आसान है, ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। अगर ज़ीरो भी रहता तो भी हम लोग इसी तरह से डील करते और बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते। इसी प्रकार से जो हमारा प्रश्नावली 1.1 में देखिए पहला नंबर में दिया गया है, 4 ऑप्शंस और चारों में बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो पहला नंबर में इन सभी में से सबसे बड़ी कौन सा है, दूसरा बी नंबर में सबसे बड़ी कौन सा है, सी नंबर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, डी नंबर में, इन सभी में से कंपेयर करके और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है हम लोगों को। इसी तरह से 2 नंबर में भी हम लोगों को याद करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या इसमें से 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, 4 डिजिट का है, 4 अंक का है, इनको ज्ञात करना है। जैसे एक और भी हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए नंबर का 7, प्रत्येक में 7 है, यानी 7 सबसे बड़ी संख्या है, सब में सेम है, तो इससे पता नहीं चल रहा है। तो सेकंड डिजिट पर चलते हैं, सेकंड डिजिट में दाहिनी ओर चलेंगे सेकंड डिजिट पर, तो यहाँ 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, तो 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो 0 वाले को रखेंगे, 1 वाले को हटा देंगे, तो ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये दोनों ऑप्शन गया, बचा सेकेंड और थर्ड, ये 2 ऑप्शन बच गया है। अब तीसरा डिजिट तक चलेंगे। तीसरा डिजिट में कौन सा बड़ा है, तो 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा है, 2 है। 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 4 है, तो बड़ा वाले को नहीं देखना है, यहाँ हम लोग को छोटा वाले को देखना है। तो 7, 0, 2, 0 ये हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग किसी भी प्रकार का संख्या मिल जाए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से देखना है, LHS की तरफ से देखना है। LHS में चाहे 4 डिजिट का रहे, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, कितना भी डिजिट का रहे, लेफ़्ट साइड से पकड़ते जाना है। अगर सारा अंक सेम है, अगर लेफ़्ट साइड से सारा अंक सेम है तो उसको क्या करना है, क्विट करते जाना है और दाहिनी ओर बढ़ते हुए प्रत्येक अंक को देखना है, फिर इस प्रकार ज्ञात करना है जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, प्रश्नावली 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें।